हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक ना। हमने क्या है, देखिए पिछले वीडियो में मतलब क्या है, यानी कि 10th क्लास का जो मैथ है, जो आपका क्या है बहुपद, चैप्टर के नाम क्या है बहुपद, जिसमें क्या है प्रश्नावली 2.3 है। प्रश्नावली क्या है 2.3, जिसमें क्या है 2.3 में आपका क्वेश्चन 1 और 2 क्या है कर दिया गया था। ठीक ना। क्वेश्चन 1 और क्या है 2, ये दोनों जैसा मतलब क्या है पिछले वीडियो में क्या है आपको कर दिया गया है, मतलब उसको बता दिया गया है। अगर आप उसको पहले आप नहीं देखे होंगे 2.3 में क्वेश्चन 1 और 2, तो पहले उसको आप देखिएगा। ठीक ना। और ये आज इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है 3 और क्या है 4 और ये क्या है 5 है। तो 5 को मतलब क्या है उसमें दिया है कि खुद अपने मन से क्या है एग्जाम्पल लेकर क्या है बताना है। तो हम इसमें इस वीडियो में क्या है क्वेश्चन 3 और क्या है 4 हम क्लियर क्या है कर दे रहे हैं, बाकी 5 आप लोग के लिए क्या है छोड़ देंगे। ठीक ना। तो देखिए इसको मतलब क्या है किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से मतलब क्या है बोल रहा है, उसके अनुसार क्या इसको हम हल करते हैं। ठीक ना। तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या इसमें दिया है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 दे दिया है। देखिए कोई इसमें बहुपद है, कोई क्या है बहुपद है, और उस बहुपद का 2 शून्यांक दे दिया है। तो पहले बहुपद क्या है उसको पहले हम क्या है लिख लेते हैं, तभी आपको क्या है कुछ समझ में आएगा। ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा क्वेश्चन कितना है 3 ना। देखिए प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। इसमें इसको यहाँ से लिखते हैं डायरेक्ट हल। ठीक ना। इसमें बहुपद आपका दे दिया है, तो बहुपद को हम जानते हैं कि हम सूचित करते हैं किस से, px से करते हैं सूचित, बहुपद को हम px से। ठीक ना। तो बहुपद को यानी कि px बराबर आपका दे दिया है, क्या दिया इसमें है देखिए दिया है 3x के पावर 4 दिया है और प्लस दिया है 6x के पावर q दिया है माइनस 2x स्क्वायर दिया है और माइनस कितना दिया है 10x दिया है और माइनस 5। देखिए इसी बहुपद का 2 शून्यांक दे दिया है, क्या दिया है शून्य ज्ञात कीजिए, यानी अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि। हाँ देखिए बताया गया कि इस बहुपद का सर क्या है 2 शून्यांक दे दिया है, 2 शून्यक दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ इसको हम लिख दे रहे हैं शून्यक, इसका शून्यक दे दिया है। अब शून्यक का मतलब देखिए पहले समझिएगा, शून्यक के मतलब होता है क्या कि x बराबर दे दिया है, क्या दिया है x बराबर आपका दे दिया है, मान इस बहुपद का 2 शून्यक दे दिया है। तो x बराबर क्या दिया है, तो यहाँ गौर से देखिएगा, अरे शून्य को हम x या अल्फा यानी बीटा से करते हैं सूचित, वही ना आपका है। तो x बराबर आपका शून्य क्या दिया है रूट में 5/3 है और कॉमा एक शून्य का और है कि माइनस रूट में है 5 बटा कितना दिया है 3 दे दिया है। तो देखिए 2 शून्यक इसका दे दिया है और फिर बोल रहा है क्या कि इसी बहुपद का अन्य शून्यक भी निकाले। क्या बोल रहा है अन्य शून्यक, अन्य शून्यक का मतलब समझ रहे हैं नहीं, अन्य शून्यक के मतलब होता है कि जैसे 2 शून्यंक किसका दे दिया है, 2 शून्यंक इसका क्या है दे दिया है, और जब इस शून्यक से हम सर के पहले प्राप्त कर लेंगे क्या एक नया बहुपद और निकाल लेंगे, एक नया बहुपद क्या है और निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे gx, क्या बोलेंगे gx। फिर क्या करते हैं कि उसी gx से हम भाग देंगे सर किसमें px में। जब हम px में जब भाग देंगे तो भागफल के रूप में हमको क्या कुछ न कुछ क्या जरूर अवश्य प्राप्त होगा कि नहीं। और जो भागफल के रूप में हमको जो प्राप्त होगा उसी भागफल को फिर हम क्या करते हैं कि इसका गुणखंड तोड़ के अरे शून्यक क्या है सर क्या है निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि भागफल का हमका शून्यक 1 आता है या शून्यक 2 आता है। ठीक ना। अभी तो हल करला के बाद था पता आपका चलेगा ना। तो आइए इसको पहले हम इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न से इसको लेकर चलते हैं। देखिए इस बहुपद यानी कि इसका एक शून्यक ये है, तो इसको ऐसे लिखेगा कि x बराबर रूट 5 बटा कितना 3 हो जाएगा। ठीक ना।
अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको यहीं पास थोड़ा सा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए यहीं पास इसको निकाल दे रहे हैं। दोनों के लिए x क्या है ना, देखिए x क्या इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो x बराबर यहाँ लिखेगा कि रूट में 5/3। चलिए इसको दोनों का अलग अलग बांट दे रहा है। यहाँ ऐसे लिखेगा, बांटने का मतलब क्या है, दो भाग में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं अच्छा से, कि x बराबर क्या है, माइनस में एगो है रूट 5/3। अब देखिए इसको बराबर, इसको हम तोड़ेंगे, देखिए बराबर है ना, जब इसको हम तोड़ते हैं तो माइनस में 5 बट्टा क्या होगा, √3 होगा। और थोड़ा बड़ा में लिख दें x, यानी इसको तोड़िए तो क्या होगा, -5/√3। और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसका भी यहाँ लिख दीजिएगा कि x बराबर में है तो तोड़ेंगे, देखिए माइनस में है, और जब हम बराबर का तोड़ते हैं तो माइनस वाला चिन्ह क्या बन जाएगा, प्लस, और रूट में क्या हो जाएगा 5/3, बराबर में 0। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों का सर आपस में सर क्या है, गुना करेंगे। क्या करते हैं, दोनों शून्यांकों का यानी कि एक बहुपद के रूप में है, तो दोनों बहुपद को सर आपस में हम क्या करेंगे, गुना, कि x - 5, हाँ बोलिए, 0 कहाँ से आ गया, कोई सवाल कर रहे हैं। 0 ये बराबर था ना, तो जब बराबर जब टूटेगा तो खुद सर क्या आपको 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना समझे। अरे इसको हम बना ले सर को समीकरण, आपको बताया था कि ना, कि अभी अगर देखा जाए तो इसको अगर हटा देंगे तो क्या बनेगा, बहुपद। लेकिन इसको हम क्या बना लिए, समीकरण, यानी कि बहुपद समीकरण इसको बना लिए। अब समझ में आया, बताए थे कि नहीं पीछे जी, कि 0 अगर लगता है तो बहुपद समीकरण बन जाता है, 0 अगर हट गया तो केवल खाली क्या है, बहुपद है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अरे बताया गया था ना आप लोग के पीछे, नहीं बताया था थ्योरी में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिए। अब इसको सर क्या है, दोनों का हम क्या है, गुना करते हैं। एक इसको ले लेंगे और x + √5/3 को ले लेंगे और बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, अच्छा एक देखिए फार्मूला पर बन गया, क्या बन गया कि a - b और a + b। साबित हो गया कि अगर हम x को मान लेते हैं a और इसको मान लेंगे b, तो देखिए यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ भी इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। अब इसका एक फार्मूला होता है कि a - b × a + b बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है ना। जस्ट इसी फार्मूला पर क्या इसको भी हम लागू कर दे रहे हैं। कैसे लागू होगा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पास हटा दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए तो a² मतलब a के मतलब क्या है, x है, तो यहाँ जगह x² हो जाएगा, b² -b² है, -b², तो b मतलब क्या है, √5/3 है, तो इसको लिख देंगे कितना, √5/3। इसका क्या कर देंगे, पूरा के होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या लगा देंगे, 0। को डाउट है यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसको यहाँ लिख देंगे x² माइनस, देखिए स्क्वायर से ए रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 5/3 बराबर में 0। एक काम कीजिएगा कि यहाँ पास भीम के घटाव निकाल लेंगे, तो 1 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा, नहीं होगा, 1 3 के एलसीएम 3 होगा, 1 से भागा देंगे 3 में, तो आपका 3 बार में कट जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे x² में, तो क्या होगा 3x² होगा जी। अब यहाँ गौर से देखिए कि माइनस है तो माइनस देंगे, 3 से भागा देंगे 3 में, 1 बार में कट जाएगा, 1 से गुना कर देंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा 5 और बराबर में 0। देखिए कुछ नहीं तो बटा में इसका 1 हम दे सकते हैं, 1 इसको हम दे सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा हम लिख दे रहे हैं। तो 1 से गुना करते हैं अगर हम दोनों में, तो क्या होगा 3x² माइनस 5, और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही ना आएगा। और देखिए 3 से गुना कर देंगे 0 में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यही देखिए आपको सर प्राप्त हो गया क्या, इसको लिख देंगे कि gx क्या हो गया, हमको एक नया बहुपद हमको क्या मिल गया, gx। यहाँ लिखेंगे कि 3x² और माइनस सर क्या हो जाएगा 5। देखिए समीकरण से इसको बना लिए क्या, बहुपद बना लिए, यानी कि हमको gx बहुपद क्या है, प्राप्त हो चुका है। अब इस बहुपद से यानी ई gx से हम भाग देंगे सर किस में, इस px में भाग देंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के है, बोलिए नहीं ना। तो अब इसको यहाँ पास लिखिएगा अच्छा से, देखिए इधर आइए,
तो जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में। अब उतना हिंदी हम लिख ना रहे हैं कि जी एक्स से भाग दे पी एक्स में, बार बार, चूँकि क्या है पिछले भी वीडियो में क्या है बताया है, आप नहीं देखे होंगे तो पहले उसको आप जरूर आप देखिएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या है 3x² और माइनस क्या है 5, इतना से भागा देंगे, इतना में भागा देंगे। तो भाग कैसे देंगे, यहाँ लिख देंगे 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर q माइनस 2x² और माइनस 10x माइनस 5, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। और भैया इससे भागा देंगे इस बहुपद में, तो यहाँ लिख दिए। और जब लिख दिए तो देखिए हमको यानी कि पहला पद आपको क्या है 3x के पावर 4 है, तो यहाँ पास कितना से लगाए, किससे गुना होला के बाद हमको पहला पद यानी कि बहुपद का पहला पद जो है हमको बराबर होना चाहिए। पिछला पद बराबर हो अथवा नहीं हो, लेकिन अगला पद हमको फर्स्ट पद क्या हमको बराबर होना चाहिए। तो पहले कितना से लगाए बताइए। देखिए 3 तो सर दोनों में है, तो फिक्स है कि भैया यहाँ 3 तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं लगेगा। अब देखेंगे कि यहाँ x² है और यहाँ x के पावर 4 है, यानी कि 2 गुना है कि नहीं। तो यहाँ लगा देंगे कितना से x² से लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 तो है ना छिपा हुआ, तो 1 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा दाम 3। अब देखिए x² से गुना होगा x² में तो कितना होगा x के पावर 4 होगा। चलिए अब क्या है x² से गुना करेंगे -5 में तो क्या आएगा -5x²। यहाँ पास लिखिएगा, चूंकि यहाँ पास लिखिएगा तो सर क्या हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन थोड़ा सा जाति पास के अगर लिखिएगा तो नहीं एक समान नज़र में आएगा, है कि नहीं। अगर इसको यहाँ बैठा दीजिएगा तो सर क्या थोड़ा सा यहाँ वाला फिर सर क्या है दिक्कत देखने में लगेगा कि था यहाँ बैठा दिए यहाँ नहीं। चलिए तो अब यहाँ पास इसको क्या करेंगे, हम चिन्ह को क्या चेंज करते हैं। देखिए दोनों प्लस में है ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस। समझ रहे हैं, यहाँ देखिए ठीक ना, वहाँ मैप नहीं पढ़ना आपको भी है, पढ़ना मैथ तो वहाँ देख रहे हैं मैप, ऐसे नहीं सब है ना बौरा लइकन, लेकिन मैप अगर पढ़ाएंगे ना तखनी तो मतलब ध्यान रहेगा कहाँ कहीं दूसरे ठवाएँ। और अभी मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैप पर ध्यान दे रही है कि मैप में कहाँ इंडिया, कहाँ भारत, कहाँ पाकिस्तान। यहाँ देखिए ये प्लस में माइनस में दोनों समान जाति का है तो क्या हो जाएगा, ये पद दोनों बराबर है कट जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि पहले हम बढ़ते घात में लिखते हैं बहुपद को। सर हम क्या है पहले हम क्या बढ़ते घात में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बढ़ते घात में लिखते हैं, घटते घात में लिखते हैं। जी जे बोल दीजिए सर जी, वही सही है भैया। घटते घात में इसको लिखेंगे जी, पहले बड़ा घात फिर छोटा घात, उससे फिर उससे छोटा घात रहेगा ना। तो देखिए 6x के पावर कितना हो जाएगा q। अब देखिए 5 में से 2 घट जाएगा, चूंकि प्लस में ये है माइनस में, तो कितना बचेगा प्लस में 3x² और ऊपर से उतार लेंगे कितना -10x। कितना से लगा दे, देखिए हमको 6 लाना है ना, तो गौर से देखिएगा कि प्लस 2x लगाएंगे। देखिए पहले 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा 6, 2 तिहाई 6, और 1 से गुना होगा x² में तो क्या होगा x के पावर q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 2 से गुना कर देंगे 5 में, तो देखिए पहले प्लस से गुना होगा माइनस में तो माइनस, और 2 5 कितना हो जाएगा जी तो 10। अब x है ना, तो अगर यहाँ x लिख देंगे तो अच्छा लग रहा है, देखिए तो लग रहा है अच्छा। ये स्क्वायर वाला है, अभी सर क्या है b², इसमें भी घात है लेकिन 1 इसमें घात क्या है 2 है। तो अगर इसको यहाँ पास हम लिख देते हैं, यहाँ पास लिख देंगे 10x, तो कितना अच्छा शोभ रहा है, शोभ रहा है कि नहीं जी। हाँ जहाँ शोभ रहा है वो इसको वहीं पास लिखिए। चलिए अब इसको माइनस, इसको क्या देंगे प्लस चिन्ह। देखिए दोनों बराबर है ना, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये भी क्या है प्लस माइनस से क्या है कट जाएगा। ऊपर से कितना उतार लेंगे 3x² उतार लेंगे, ऊपर से कितना उतार लेंगे 5। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ कितना सा लगा देंगे +1 से, देखिए तो देखिए 1 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा 3x² और 1 से गुना होगा -5 में तो कितना आएगा -5 माइनस ये हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। अब कट गया सर तो हमको भागफल कितना आ गया, गौर से यहाँ देखिए तो x² + 2x + 1 हमको आ गया कि नहीं।
यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत उक्कत है तो कहिए, नहीं ना। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे, चूँकि भागफल को हम क्या से करते हैं सूचित, बताइए आप ही लोग, क्यूएक्स से। कैसे करते हैं सूचित? क्यूएक्स से। तो क्यूएक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। अरे होगा जी, होगा। अच्छा गौर से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आपका एक बहुपद क्या हमको प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब बोल रहा है क्या कि ये जो आपका जो बहुपद जो है ना, जो भागफल है, तो इसका हम बताए थे क्या कि इसका 2 शून्यांक दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसी बहुपद का अन्य शून्यांक और निकाले। अन्य शून्यांक मैंने समझ रहे हैं, और भी इसका शून्यांक होगा। तो भैया इसका शून्यांक हम कैसे निकालेंगे? तो इसी बहुपद को सर हम क्या करते हैं कि गुणखंड तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे? गुणखंड तोड़ देंगे। और गुणखंड तोड़ के भी इससे भी हम क्या है शून्यांक निकाल लेंगे, माने शून्यक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब यहाँ देखिए। अच्छा ये यहाँ पर सर अगर गौर से अगर देखा जाए तो यह एक फार्मूला के रूप में है। क्या है? फार्मूला। अच्छा थोड़ा सा इसको लगाते हैं, जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे यहाँ पास, प्लस में 1 के स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख देंगे 2x, और बराबर में लगा दे रहे हैं 0। कोई दिक्कत? 0 इसलिए लगा दिए कि बहुपद समीकरण बना लिए। बहुपद से क्या? बहुपद समीकरण बना लिए, आगे चल के काम देगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब देखिए समझिएगा यहाँ पास। अच्छा इसको हम देखिए 1 के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा जी? 1 ना आएगा। अरे 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1। यहाँ था तो इसको कर दिए यहाँ, तो कोई दिक्कत है? अच्छा भैया आप लोग के लिए यही पास कर दे रहे हैं ना, तो आप लोग भाई दिमाग के थोड़ा सा मतलब क्या है कमज़ोर माइंड के हैं, फिर हमारा इलाज करे पड़ जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो देखिए एक सर क्या फार्मूला के रूप में हो गया। क्या है? एक फार्मूला के रूप में हो गया। क्या हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, अरे 2 तो 2, अब ए तो एक कितना है? ऐसे तोड़िया ला। देखिए एक्स पूरा के होल स्क्वायर और प्लस 2a बराबर क्या है? x, और b बराबर कितना है? 1, और प्लस में 1, तो 1 के होल स्क्वायर बराबर में 0। देखिए ए स्क्वायर, अरे इसको ये मान लिया है a, यह b। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इतना बराबर आपका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये समझ रहे हैं? 1 के स्क्वायर 1, और कितना होगा? अरे भैया इसको मानने के लिए दिए हम, यहाँ इसको हम एक फार्मूला के टर्म में लाने के लिए इसको हम कर दिए। E1 ये दिखाने के लिए दिए। ये बी है ना, आपको दिमाग कमजोर था ना, उसको सही लाने के लिए हम दिए हैं 1। आप कुछ नहीं किए हैं, चूंकि 2ab आप फार्मूला के पद में हुआ इसीलिए 1 दिए थे। चूंकि माइंड कमजोर है, सहजोड़ बनाना हमारा काम है। अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये है तो x और b है ही ना, तो प्लस 1 अब पूरा के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा इन्हें? तो अच्छा इसको हम के बार लिखेंगे बताइए? देखिए इधर थोड़ा सा आप लिख दे रहे हैं, ऐसे करके लिखे पड़ेगा, हमारा बांट के लिखे पड़ेगा। देखिए जी इसको हटा रहे हैं अब, ठीक ना, इसको छोड़ रहे हैं इधर से। ठीक है, यहाँ गौर से देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 और इंटू क्या होगा? x प्लस 1 बराबर में 0। देखिए तो x प्लस 1 बराबर 0, या इसी को लिख दीजिए, बांट रहे हैं, x प्लस 1 बराबर में 0। भाई दोनों के लिए ना शून्य है तो बांट दिया अलग अलग। अब देखिए x बराबर की साइड है तो इसको फेंक देंगे उस साइड, तो प्लस में तो क्या होगा? माइनस में 1। इसको भी यहाँ पास बांटिएगा तो x बराबर की साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब देखिए 2 शून्यांक निकल गया, एगो -1 और -1। तो यहाँ पास इसको ऐसे लिखेगा कि अतः क्या लिखेगा? क्या हो गया? दांत कहा के दिखा रही है? ना पढ़ना है सर तो बाहर हो जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। ना अगर पढ़ना है तो बाहर हो जाइए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए आप, समझे? और इतने सर गार्जियन के क्या है नाम हंसाते हैं। कितना मुश्किल से गार्जियन लोग मतलब क्या पैसा खर्चा करते हैं
कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा जो है मतलब क्या पढ़ने जा रही है और यहाँ पास आकर सर क्या दांत नहीं पोड़ रहे हैं, ना समझ में तो पूछिए ना हमसे। ना अगर पढ़ने की अगर इच्छा अगर रहे ना तो घर पर आराम से बैठे रहिए। अब गार्जियन के पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसी पैसा को बचा कर रखिए कि आने वाला आपका भविष्य में काम देगा। शादी विवाह उसी पैसा से कर देंगे, समझ में आया ना। पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो घर पर रहिए आप बैठल। हम बार बार आप लोग के बोलते हैं कि यहाँ पढ़ना है तभी आप प्रेजेंट होइए, नहीं पढ़ना है घर पर रहिए बैठे रहिए, यहाँ ज़रूरी नहीं है भी है। चलो देखिए हाँ जी समझिएगा। तो इसका देखिए 2 शून्यांक पहले से ये वाला था कि नहीं, तो लिखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 5/3 और एक देखिए यहाँ पास थोड़ा से घेर दे रहे हैं, ठीक ना। और एक क्या था -5/3। और देखिए अन्य शून्यांक 2 और था ना, भी निकला ना आया, तो लिखिएगा कि अन्य, क्या लिखेंगे अन्य शून्यक हो जाएगा। ये भी कितना, यानी कि माइनस ऐसे कर दीजिएगा बराबर में -1 और -1, ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी शून्यांक की संख्या क्या हो गया 4, कितना हो गया 4, 2 और 2 4, ठीक ना। अब इसको अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए अगले प्रश्न की ओर। भिंजाया नहीं है, कोई कपड़ा नहीं भिंजा हुआ है, देखिए तो भिंजा हुआ है, भिंजा है, सूखल तो है भी। चलो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन 4 दिया है, समझिए पहले गौर से इसको। दिया है ना, यदि बहुपद को, यानी देखिए बहुपद आपका दे दिया है और बहुपद dx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः फलना चिन्ह ढीकना है। फलना चिन्ह ढीकना का सर क्या कुछ इसमें दिया है पद, तो इसको पहले हम लिख देना अच्छा से तब आपको समझाएंगे, ठीक ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए कोई बहुपद आपका दे दिया है, क्या दिया है, देखिए gx निकालना है, क्या निकालना है gx, तो पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो हल में क्या आपका px बराबर आपका दे दिया है कि x के पावर q -3x के x² और प्लस क्या दिया है x और प्लस क्या दिया है 2। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि कोई gx से हम भाग दिए, पहले सुनिएगा जो गौर से, gx से हम भाग दिए किसमें px में, तो भाग दिए ना तो कुछ भागफल आ गया और कुछ क्या गया शेषफल आ गया। तो देखिए भागफल कितना आया है, तो भागफल को हम कैसे करते हैं सूचित क्यूएक्स से, कैसे करते हैं क्यूएक्स से। तो क्यूएक्स बराबर आपका क्या दिया है कि x - 2 दे दिया है और फिर शेषफल कुछ भी आया था, तो शेषफल को हम कैसे करते हैं सूचित rx से। तो rx बराबर क्या है -2x और प्लस में क्या दिया है 4, तो ये आपका क्या है rx है, ये क्या है rx है, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा, तो हमको भैया प्राप्त क्या करना है, तो हमको प्राप्त करना है gx बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब बताया गया है ना कि gx से px में भाग दिए थे, px में भाग दिए थे, तो भागफल के रूप में हमको क्या आया x - 2 आया और शेषफल हमको कितना आया -2x + 4 आया। तो बोल रहा है कि gx क्या होता है, माने gx कितना था कि भागफल और शेषफल हमको इतना आ गया है, इसी को हमको निकालना है। अब जानते हैं कि बहुपद एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक ना, अगर उसको चलेंगे तो इसका फार्मूला क्या था बताइए। px बराबर आपका एक फार्मूला होता है, ठीक ना, प्रश्न से px बराबर फार्मूला होता है gx गुने qx प्लस क्या होता है rs, ये तो आप जानते हैं, ये फार्मूला होता है। हमको क्या निकालना है gx ना, तो पहले इसको हम gx के पहले आसानी से क्या है इसको हम चाप लेते हैं, कैसे, यहाँ गौर से देखिएगा। ये अच्छे काम कीजिए, बराबर की साइड नहीं वाला है, इसको हम फेंक देंगे इस साइड,
या इसी को देखिए हेरा फेरा थोड़ा सा मतलब कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, ऐसे लाइए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, पी एक्स अच्छी बराबर की साइड ना ही वाला, तो इसको अगर हम लाएंगे इस साइड बराबर की साइड तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, आर एक्स होगा। अब ये हो जाएगा कुछ जी एक्स और गुणने क्या हो जाएगा, गुणने क्या होगा, क्यूब एक्स होगा। थोड़ा सा अदला बदली कर लीजिए, माने पलटा पलटी, कैसे, ऐसे जी एक्स गुणने बाबू की एक्स, इसको यहाँ लिखेगा कि पी एक्स, ऐसे पी एक्स माइनस आर एक्स होगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि जी एक्स है ना, तो इसको जी एक्स का चाँप लीजिए, जी एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे कि पी, हाँ अच्छा कर लीजिए ना, पी इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स, और बाई क्या हो जाएगा नीचे, क्यू एक्स चल जाएगा नीचे जी, गुना में से भाग में आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ अच्छा गौर से देखिएगा, देखिए इधर ध्यान से पूर्वक पहले इसको समझिए अच्छा से, यहीं पास इसका मेन पॉइंट है, ठीक ना। देखिए पी एक्स है ना, तो पी एक्स बराबर आपका कितना दिया है, गौर से देखिए यहाँ पास दिया है, इसको पी एक्स का इसको हम बैठा देंगे, कैसे लिखेंगे कि एक्स के पावर क्यू और माइनस लिखेंगे 3x स्क्वायर और प्लस लिखेंगे एक्स और प्लस में क्या लिखेंगे 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ गौर से देखिए आपका माइनस था तो इसको माइनस दे देंगे ना। देखिए आर एक्स है ना, तो आर एक्स बराबर देखिए यहाँ पास कितना है, -2x + 4 दिया है, तो एक का स्टेप इसमें भी हम ऐसे कर लेते हैं, -2x प्लस क्या लिख लेते हैं 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए क्यूब एक्स कितना है, तो x - 2, इसको नीचे लिख देंगे x - 2, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे क्या इसको हमने पुट कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पास लिखेंगे कि gx बराबर देखिए इसको लिखेंगे कि x के पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर, देखिए प्लस में कितना है x और प्लस में आपका है 2। देखिए माइनस से हम दोनों सर क्या गुना करते हैं, तो माइनस से गुना होगा माइनस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 2x, और माइनस से गुना होगा प्लस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 4, और बाई कितना हो जाएगा x - 2 होगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा, एक स्टेप इसको आगे और लेके भी चलिए। यहाँ देखिएगा कि x के पावर कितना है q, इसको लिख देंगे, माइनस कितना है 3x स्क्वायर है, इसको लिख देंगे। अच्छा गौर से देखिएगा कि ये प्लस में है 2x, आगे क्या है प्लस में x है, तो दोनों आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 अब 1 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 4 है, आई प्लस में 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा, बटा में आपका क्या बच गया -x - 2 बच गया। देखिए x - 2 जो है, पानी है जी इधर बोले खराश उत्पन्न हो जाता है जी। चलो देखिए थोड़ा सा बोलते बोलते खराश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। देखिए x - 2 है ना, तो x - 2 से भाग देंगे किस में, इतना पद में, बहुपद में भाग देंगे। अब जो सर क्या है कट छट के हमको आएगा वही हमको क्या निकलेगा जी, gx हमको प्राप्त हो जाएगा, समझ में आया। तो अब इसको आसानी से क्या इस साइड में क्या इसको भाग देकर आप लोग का अब दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए तो इससे भाग दीजिए, यहाँ लिखेंगे कि x - 2 भागा कितना है, इसमें दे रहा है ना, तो लिखिए x के पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर और फिर कितना है प्लस 3x और कितना -2 इन्हें दिया है। चलिए इसको भाग दीजिए, बाकी सब सही है ना लिखा हुआ। हाँ अच्छा यहाँ पास देखिए पहला पद को हमको सही लाना है, तो कितना से यहाँ पास लगाए कि इससे गुना होला के बाद पहला पद आपका एक सही हमको मिल सके पहले नंबर, तो कितना से लगा दे x स्क्वायर से लगाते हैं, कितना से x स्क्वायर से लगाते हैं। देखिए अब x स्क्वायर से गुना होगा x में, तो कितना हो जाएगा x के पावर q हो जाएगा। गौर से देखिएगा कि अब x स्क्वायर से गुना करते हैं -2 में, तो क्या होगा -2x स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस अभी माइनस आपका कट जाएगा, चूँकि इसलिए कटेगा कि दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ गौर से देखिए कि -3x स्क्वायर
और ये क्या प्लस में आपका 2x² है, तो यानी कि 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -x² बचेगा। अब देखिए माइनस में इसको हम इसलिए लिख दिए कि जो मतलब आपका पद क्या बड़ा होता है और उसका जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को सर क्या हम यहाँ पास लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से उतार लेंगे क्या हम, +3x उतार लेंगे। अब कितना से लगाएंगे, -x से लगाएंगे। देखिए -x से गुना करेंगे +x² में तो माइनस क्या हो जाएगा, x², क्योंकि x से गुना होगा x में तो x² होगा। अब देखिए माइनस से गुना होगा माइनस में तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, x से गुना होगा 2 में तो कितना हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि माइनस आपका है, अभी क्या है प्लस, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा पहले प्लस, यहाँ चिन्ह क्या होगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए 3x में से 2x आपका घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा सर कितना 1x, कितना बचेगा 1x, ठीक ना। अब यहाँ देखिए माइनस में है ना, तो हम माइनस सर कर देंगे कितना 2 उतार देंगे, कितना से लगा देंगे +1 से, तो 1 से भागा देंगे x में तो क्या हो जाएगा x, और 1 से भागा नहीं सॉरी गुना होगा, भागा नहीं, 1 से गुना होगा 2 में तो क्या होगा -2 आपका होगा, चिन्ह माइनस चिन्ह प्लस, ये देखिए प्लस माइनस कट्टी प्लस माइनस कट्टी। अब देखिए हमको सर कट छट के यानी कि पूरा किसको हम भाग दिए तो कट के हमको कितना आया x² - x + 1। देखिए इसी को यहाँ भाग दिए हैं, अरे भैया संख्या ना छोटा ऐसे है कि 12 से भागा दिए, ऐसे यानी 4 से भागा दिए 12 में, 3 चौके 12 यानी कि 4 तिहाई 12, सिंपल है ना है। यानी कि एक पद से दूसरे बहुपद में सर यानी कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है तो इस लेवल से तो आएगा है, ये आया कि नहीं। तो ये आपका जो भागफल जो आपको आया ये आपका क्या हो गया gx हो गया, क्या हो गया ये gx आपका हो गया, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, मतलब साबित कर दिया कि यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेगा अतः कि gx बराबर आपका प्राप्त हो गया कितना x² - x और +1, ये आपका आंसर हुआ। अब पहले समझिएगा इसमें क्या है कि ये आपका जो आंसर जो हुआ ना यानी साबित कर दिया कि इसी gx से हम भाग दिए थे, पहले सुनिएगा, इसी gx से हम भाग दिए थे इस बहुपद में यानी px बहुपद में भाग दिए थे, तो हमको भागफल के रूप में हमको x - 2 मिला और फिर भाग यानी कि शेषफल के रूप में हमको -2x + 4 हमको मिला था, इस बहुपद से भाग दिए थे तब मिला हुआ था, ठीक ना। और एक आपका 5 क्वेश्चन है तो इसका अपन मन से सर क्या इसका एग्जाम्पल ले लेके बनाना है, तो आप लोग के लिए क्या ही छोड़ दिया जा रहा है। देख लीजिएगा एग्जाम्पल बैठा बैठा के किस लेवल से ले, इसमें पहला दिया है क्या है कि px का घात qx के बराबर होना चाहिए, बस घात क्या हमको बराबर होना चाहिए और इसमें कुछ करना नहीं है। अब जो देखिए बच गया, अगला क्या दिया है प्रश्नावली 2.4 यानी ऐच्छिक विषय से है, इसमें दिया गया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा दृष्टि से नहीं है, एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, अब एग्जाम में भी क्या है प्रश्नावली यानी कि ऐच्छिक विषय से भी क्या है पूछता है, समझ में आया। इसीलिए आपका 2.4 को भी क्या इसमें हम बताएंगे, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट यानी कि वीडियो में सर क्या इसको हम लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।